चलिए कम ऑन, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। अब हम लोग सब स्ट्रेचिंग करेंगे, ओके? चलो स्टार्ट। 1 2। ठीक से स्ट्रेच करो, ठीक से स्ट्रेच करो। राइट लेग पीछे 90 डिग्रीज, हाथ ऊपर, फॉर्म परफेक्ट होना चाहिए। होल्ड। अरे अरे प्रियंका क्या कर रही हो, गिर जाओगी। हाथ ऊपर करो, हाँ कम ऑन, ऐसे हाथ रखो, हाँ पैर स्ट्रेट करो, कम ऑन नाउ, हाँ हो रहा है अभी। अरे यहाँ देखो, कंसंट्रेट करो तुम। कृति सुपर्ब, कृति वेरी नाइस, ये परफेक्ट है। सब लोग कृति को देखा करो, एकदम परफेक्ट पोजीशन होती है उसकी। वेरी गुड। अभी नेक्स्ट, ओके? अभी सब सामने बैंड हो जाइए। फॉर्म सबका ठीक होना चाहिए, फॉर्म ठीक करो। Excuse me, I'm Meera, your new student. मैं कहाँ से शुरू करूँ? तुम क्लास में लेट आई हो, फिलहाल वहीं खड़ी रहो। What? वेरी गुड, कम ऑन नाउ, रिलैक्स रिलैक्स। मीरा, यहाँ ये लड़की मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ देती? जहाँ मैं जाती हूँ वही पीछे पीछे चली आती है। पता नहीं यहाँ क्या लेने आई है अब। पद्मासन में बैठ जाइए। डीप ब्रीद इन, काउंट ऑफ 2, ब्रीद आउट, ठीक है? ये लो, पूरे 3000 है। क्लास की फीस सिर्फ 2500। तुम्हारे 500 वापस। कीप द चेंज। लेट आई थी ना, उसका कॉम्पनसेशन। वेल इन दैट केस तुम्हें पूरे पैसे वापस रख लो, मुझे ऐसे स्टूडेंट्स नहीं चाहिए। गेट आउट। एक्सक्यूज मी, आई सेड गेट आउट। चलिए, आज की क्लास खत्म हुई, अब कल सब लोग टाइम पे आ जाइएगा, ओके? तो कल मिलते हैं। सी यू, बाय बाय। एक सेकंड मीरा, रुको। क्या हुआ? गुस्सा आ रहा है? तुम एक बात क्यों नहीं समझ लेती कि तुम्हारे पापा के पैसे और पावर से ना तुम नंबर 1 कभी नहीं बनने वाली, हमेशा नंबर 2 ही रहोगी। कभी तुम उससे आगे नहीं बढ़ सकती, हमेशा की तरह मेरे पीछे ही रहेगी, एक कदम। और आज तो सर ने इसे क्लास से भी निकाल दिया, फिर भी इसकी अकड़ देख, जाती ही नहीं है। प्रियंका क्या करे इसका? खैर जाने दे, ख्याल रखना। और हाँ, गुस्से में ना गाड़ी कहीं ठोक वोक मत देना। चले, बाय। क्यों जी, मना काय कर दिया उस नई लड़की को? पैसे काटते हैं क्या तुम्हें? शीला, गुस्सा क्यों हो रही हो? सब ठीक हो जाएगा। हाँ हाँ हाँ, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अलादीन का चिराग जो मिलने वाला है हमें। एक किराएदार लाने को तुम्हें कब से कहा है मैंने, वो कमरा कब से खाली पड़ा है, पर ये नहीं होता तुमसे। अब ये भी क्या हम ही करें? अरे शीला, मैं क्या करूं? जो भी किराएदार मिलता है वो 1,500-2 हजार रुपए से ऊपर देने की बात ही नहीं करता, तो मैं कहां से लेके आऊं कोई किराएदार? तो थोड़े सयाने बनो। और खबरदार खबरदार, 5000 से एक दमड़ी भी अगर तुमने कम ली। मेरी प्यारी बीवी, मैं एक बार ही आईएएस एग्जाम क्लियर कर लूं, उसके बाद सब ठीक कर दूंगा, प्रॉमिस। हाँ हाँ, बाप न मारे मेंढकी और बेटा तीरंदाज। कब से तैयारी कर रहे हो तुम? अब कौन सा नया तीर मार लोगे? हाँ, पूरी दुनिया के पैसे कमाने की उम्र है ये, और तुम्हारी पढ़ाई खत्म नहीं होती। पढ़ो और पढ़ो। अरे शीला, मुझे ऐसे स्टूडेंट्स नहीं चाहिए। गेट आउट। तो कौड़ी के इंस्ट्रक्टर की हिम्मत कैसे हुई? उस कृति को भी देख लूंगी मैं, क्या समझती है वो अपने आप को? हाँ, दोनों को सड़क पर ले आऊंगी, फिर बात कर दूंगी मैं। मेरी इंसल्ट की, मीरा की इंसल्ट की।
आजकल लाइफ की सुपर कंपेटिटिव रेस में एक चीज काफी ट्रेंडिंग है, सबसे बेहतर होने की रेस। जाहिर है सब लोग अपने को बेहतर दिखाने के लिए क्या क्या नहीं करते। यही बेहतर होने की अंधी रेस कहीं ना कहीं हमको बिना हमारे जाने घमंडी बना देती है। किसी को लुक्स का, तो किसी को पावर का, तो कहीं किसी को अपने खानदान का घमंड हो जाता है। इसी घमंड के चलते आप अपने आप को खुदा बना लेते हैं। हम समझने लगते हैं कि किसी को भी बनाया मिटा सकते हैं। ये घमंड का फितूर अगर किसी पे चढ़ जाए तो रिजल्ट हमेशा बुरा होता है। घमंड तो रावण को भी था नहीं, नतीजा हम सब जानते हैं। मीरा का घमंड भी उसे कहीं बर्बादी की तरफ तो नहीं ले जा रहा। एक्सक्यूज मी सर। सर, कल के मेरे बिहेवियर के लिए आई एम सो सॉरी, पर मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ मैं आपसे पक्का टाइम पर आऊँगी और मिसबिहेव बिल्कुल भी नहीं करूँगी। सर, ये 2500 आपकी फीस। सर प्लीज़ रख लीजिए, मुझे एक चांस दे दीजिए प्लीज़ सर। इसका मतलब आपने मुझे माफ कर दिया? ओके थैंक यू सर। लो, और लड़कियां भी आ गई। आओ मैं तुम्हें सबसे मिलाता हूँ। ओके। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। जल्दी जल्दी अपनी मैट्स लगाइए, हम लोग क्लास शुरू करते हैं। ओह बाय द वे, मुझे एक नई स्टूडेंट से मिलाना है आप लोगों को। ये है मीरा। मीरा, तुम एक काम करो, तुम कृति के बाजू में अपनी मैट लगा लो। वो क्या है ना, ये मेरी फेवरेट स्टूडेंट है, ये बहुत अच्छा योगा करती है, तुम इससे सीख पाओगे। इसे फॉलो करो, ठीक है? कम ऑन एवरीबॉडी, हम लोग वार्म अप करेंगे। ओके, चलिए। 1 2 3 4 5 6 बैक करेंगे। चलो पूरा स्ट्रेच करो, स्ट्रेच करके रखो, होल्ड करो। 10। ओके, रिलैक्स। लेग्स का वर्कआउट करेंगे, तो चलिए। लेफ्ट लेग आगे, राइट नी डाउन ऑन द ग्राउंड, प्रॉपरली स्ट्रेच करिए। 1 2, होल्ड करो। 3 4 7। मीरा आराम से। मीरा, तुम ये क्या कर रही हो? जस्ट रिलैक्स, आराम से करो। योगा तुम्हारी डेवलपमेंट के लिए है, कंपटीशन नहीं है। आराम से करो। सर, इज दिस फाइन? परफेक्ट कृति, परफेक्ट। तुम कभी गलत कर ही नहीं सकती। वेरी गुड। बस ये हाथ ऐसे रखो और बैक को स्ट्रेट। ओके ओके, वेरी गुड। थैंक यू सर। Very nice. 8 9 10. Now relax. Come on. Okay girls, I have a special announcement. कृति, तुम कल से इस क्लास की चीफ इंस्ट्रक्टर हो, तो तुम कल से चीफ इंस्ट्रक्टर की जगह प्रैक्टिस करोगी, ठीक है? थैंक यू सर। ठीक है, अब सब लोग कल टाइम पे आएंगे। ओके, बाय फॉर नाउ, बाय बाय। सही है, सर तुझसे इम्प्रेस भी है। अब भी पूछ ले, जा पूछना। सर, एक सेकेंड। थैंक यू सो मच सर। कैन आई आस्क यू वन थिंग? बोलो। आप मेरे साथ कॉफी पे चलेंगे? आई मीन इट्स अ ट्रीट ऑन मी, क्योंकि आपने मुझे सीनियर इंस्ट्रक्टर बनाया इसके लिए। देखो कृति, वेरी स्वीट ऑफ यू, लेकिन मुझे घर पे थोड़े काम है। सर इट्स फाइन, इट्स ओके सर। थैंक यू सो मच। यू मोस्ट वेलकम। सर, कॉफी पीने नहीं गए तो बुरा लग रहा है कृति को। डोंट यू वरी फॉर दैट, इट्स ओके, होता है। अब सर ने मुझे सीनियर इंस्ट्रक्टर बना दिया, इसलिए थोड़ा सा जेलस फील हो रहा है ना? अब कोई बात नहीं। और रही बात सर को कॉफी पिलाने की, तो आज नहीं, कल नहीं, तो कुछ दिनों में सर को तो मना ही लूंगी मैं। अच्छा, मैं ऐसा होने दूंगी तब ना कृति। मतलब क्या है तुम्हारा? किसी किसी चीज को पाने के लिए स्टाइल और एटीट्यूड की जरूरत होती है, जो मुझ में तुमसे तो बहुत ज्यादा है।
आज मैं तुम्हें कॉल करूंगी तो पता चल जाएगा। वेट करना। बाय। हेलो सर, मैं मीरा, आपकी स्टूडेंट। हाँ बोलो। सर मैं एक बहुत एम्बैरेसिंग सिचुएशन में फंस गई हूँ। एक्चुअली मैं यहाँ कॉफ़ी पीने आई थी और मेरा वॉलेट पता नहीं कहीं मिसप्लेस हो गया है। आप प्लीज़ मेरी हेल्प कर सकते हैं? आप आ सकते हैं यहाँ पर? मीरा देखो, मुझे जल्दी घर जाना है। सर और मैं ये योगा क्लासेस के पास वाला कैफे है ना, बस वहीं बैठी हूँ। आप जल्दी से आ जाइए ना प्लीज़ सर, प्लीज़। ठीक है, मैं आता हूँ। थैंक यू सर। कृति, उसकी शक्ल देखने लायक थी लिटरली। एक सेकेंड ना, फोन ये देख। हेलो, तुझे एक गुड न्यूज़ देनी थी कृति। मैं समीर सर के साथ कॉफ़ी पीने आई थी। अब I mean डेट पर आई थी। मीरा यकीन नहीं होता तो खुदा कर देख ले। और हाँ, दूर से ही देखना, हाँ? ज्यादा जेलस मत हो। शट अप। मीरा, कितने पैसे हुए? थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। आपने मुझे इस एम्बैरेसिंग सिचुएशन से बचा लिया। पहले ही दिन सर के साथ कॉफी, ये तो बड़ी तेज निकली। वाह, हार तो बड़ा ही सुंदर है भाभी जी। 1.5 लाख का है। इस बार का सारा बोनस हम पे खर्चा कर दिया। बहुत ही सुंदर है। नमस्ते भाई साहब। कैसी हैं आप? ठीक है, आप कैसे हैं? बहुत अच्छे। ठीक है, तो मैं चलूं? हाँ ठीक है, फिर मिलते आइएगा। हैं। हाँ जरूर। ये भगवान, उसके पति ने 1.5 लाख का हार दिलाया है उसे, और एक तुम हो। कब से कह रहे हैं तुम्हें, हमारी बुआ के बेटे की शादी है, 30,000 रुपए का इंतजाम कर दो। किया तुमने? नहीं ना। देखो हम बता रहे हैं तुम्हें, कहीं से भी 30,000 रुपए का इंतजाम करो। और अगर तुमने नहीं किया ना तो कसम से हम कुएं में कूद के अपनी जान दे देंगे। अरे 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 अरे, तुम कैसी बातें कर रही हो? देखो, ऐसे बच्चों वाली बातें मत करो, मेरी बात सुनो। देखो, एक बार मेरा आईएएस का एग्जाम क्लियर हो जाने दो, उसके बाद ऐसे हारों की तो लाइन लगा दूंगा मैं तुम्हारे लिए। बस ये मुंह से बकर बकर करने से प्यार नहीं होता है। तुम हट जाओ। अरे ये मुट्ठी भर बच्चों को योगा सिखाने से कुछ नहीं होगा। पैसे कमाने ना तो कुछ करना पड़ेगा तुम्हें। तुमसे कुछ ना हो पाएगा। हाय सर, गुड मॉर्निंग। मीरा, तुम टाइम से पहले आ गई। वेरी गुड, ऐसे ही डेडिकेटेड रहो। जी सर। क्लास का वक्त हो गया है, मैं फ्रेश होके आता हूँ। ओके। कितनी बेशर्म लड़की है, सर को पटाने के लिए कैसे जल्दी आ गई। हाय कृति। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। गुड मॉर्निंग सर। चलिए क्लास शुरू करें। अरे कृति, तुम वहां क्यों? तुम चीफ इंस्ट्रक्टर हो भाई, यहाँ आओ, सबको गाइड करो। चलो। जी ठीक है। यस, चलिए, एवरीबॉडी विल फॉलो कृति। ओके, सब लोग कृति को फॉलो करेंगे। कृति, क्लास शुरू करो। सो चंद्रासन करते हैं, ठीक है? राइट लेग आगे, नी फॉरवर्ड, बैक टू पोजीशन, लेफ्ट देन बैक। वेरी गुड, परफेक्ट, वेरी गुड। स्ट्रेच करिए, प्रॉपर्ली स्ट्रेच करिए, होल्ड करिए। फास्ट बैक देन राइट
कृति क्या हुआ? पता नहीं सर, कुछ छुपा। एक काम करो, तुम आराम करो, मैं क्लास ले लेता हूँ। नहीं नहीं, मैं ठीक हूँ, मैं कर लूंगी। आई सीरियसली कैन। यहाँ ओके। देखो कृति, तुम्हें ज्यादा चोट आई है, तुम नहीं कर पाओगी। तुम एक काम करो, 1-2 दिन आराम करो, मैं क्लास ले लेता हूँ। हाँ हाँ कृति, तुम रेस्ट करो। अगर तुम आराम नहीं करोगी और ठीक नहीं होगी, तुम्हें इंस्ट्रक्ट कौन करेगा? जल्दी से ठीक हो जाओ। चलो उठो उठो, चलो उठो। हाँ, कम। अभी देखना, धीरे धीरे सर मुझे भी यहाँ की चीफ इंस्ट्रक्टर बना देंगे। कृति का तो पत्ता कट गया समझो। हाय। क्या हुआ मीरा? शॉक? इतनी आसानी से कोई कृति का पत्ता साफ नहीं कर सकता। सो सैड। लुक एट हर फेस। गुड मॉर्निंग एवरीवन। हेलो सर। अरे कृति, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हारे पैर में चोट आई हुई है ना, तुम्हें आराम करना चाहिए। अब सर वो एक्चुअली मैं कोई भी क्लास मिस नहीं करना चाहती थी, बस इसीलिए चली आई। चलो फिर अपनी जगह पर आ जाओ। कम गाइड द क्लास। सर थैंक यू सर। ओके सर, अब चलो वार्म अप से शुरू करते हैं। बॉडी स्ट्रेच करते हैं। फर्स्ट योर राइट एंड देन लेफ्ट। आप लोगों को कृति से कुछ सीखना चाहिए। उसके पैर में लगी हुई है, लेकिन फिर भी वो आप लोगों से अच्छा योगा कर रही है। इससे इंस्पिरेशन लो, इससे कुछ सीखो, ठीक है? फॉलो करो कृति को। चलो अगेन। सर मैं थक गई हूँ, आई एम टेकिंग टाइम आउट। ठीक है, लेकिन ज्यादा टाइम मत लेना। ब्रीद इन ब्रीद आउट, ओके? बैठ। अजी सुनते हो? बहुत हो गया तुम्हारा ये योगा और ध्यान। इधर आओ और हमारी बात सुनो। हमें 3 महीने हो गए तुम्हें कहते कहते बिजली का बिल भर दो, बिजली का बिल भर दो। तुम भरे नहीं भरे, अब बिजली कट गई। हमारे साथ बिजली ऑफिस चलो जल्दी। शीला मेरी बात तो सुनो। यहाँ मैं क्लास ले रहा हूँ, अभी हम क्लास के बाद बात करते हैं ना। और तुम क्या ऐसे बात करो, जरा धीरे बात करो। अरे आराम से कैसे बात करें? वहाँ गर्मी में मर गए हम घर में पड़े पड़े। अभी चलो हमारे साथ। अच्छा, आज की क्लास ओवर हो गया। अरे चप्पल तो पहनने दो। चलो। ओह माय गॉड, इसका मतलब सर शादीशुदा है? अरे ऑटो ऑटो ऑटो, अरे रुक जा हरामखोर। रिक्शा क्यों लिया है जब सवारी नहीं बिठानी? भाभी। कौन? भाभी मैं मीरा। कौन मीरा? सर की स्टूडेंट, समीर सर की स्टूडेंट। अरे इनकी स्टूडेंट हो? वो मैंने आपको कल योगा क्लासेस में देखा था। बिजली का अरे से काफी सामान है आपके पास। हाँ, बाजार करके आ रहे हैं। ऐसा कीजिए, मैं आपको छोड़ देती हूँ, चलिए। नहीं नहीं ठीक है। नहीं आप चलिए, मैं आपकी एक नहीं सुनूंगी। कहाँ जाना है आपको बताइए। हाँ तो बैठ जाते हैं। अरे वहाँ कहाँ बैठ गई? यहाँ सोफे पे बैठो। नहीं भाभी, अच्छा है यहाँ पर भी। ठीक है, तो हम भी यहीं बैठ जाते हैं। अच्छा, तो तुम ब्रह्म विहार में रहती हो ना? जी भाभी। वहाँ तो बड़े अमीर लोग रहते हैं। पिताजी का बड़ा बिजनेस होगा, है ना? जी भाभी, वो तो है, पर मैं ना अब इन सब चीजों से बहुत बोर हो चुकी हूँ। पापा के बिजनेस है, बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं, पर मुझे कुछ करने ही नहीं देते हैं। इसलिए ना अब मैं पापा से दूर रहकर कुछ अलग करना चाहती हूँ, अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती हूँ। मैं अभी पीजी या फिर कुछ हॉस्टल जैसा देख रही हूँ। वैसे एक खाली कमरा है हमारे घर में। हम या बीवी का तो एक ही कमरे में गुजारा हो जाता है, पर तुम कहाँ यहाँ रहोगी इतने बड़े घर में रहने वाली? नहीं भाभी, ऐसा मत कहिए प्लीज। मैं इन सब बातों को बिल्कुल नहीं मानती। अब तो सर और आपसे पहचान भी हो गई है, और भाभी आप बहुत अच्छी हैं,
इसलिए मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो क्या तुम कमरा देखोगी? हाँ भाभी। ये देखो, ये है कमरा। बैठो। गंदा है, तुम आओगी तब तक हम एकदम चकाचक साफ कर देंगे कमरा। ये देखो, बड़ी बड़ी खिड़कियां हैं, ताजा हवा आती है। वो क्या है ना, बहुत टाइम से कोई रहा नहीं है यहाँ पे, तो जाम हो गई है खिड़कियां। तेल वेल डलवा के एकदम बढ़िया करा देंगे, ठीक है? लगता है तुम्हें कमरा कुछ पसंद नहीं आया। नहीं नहीं भाभी, बहुत अच्छा है कमरा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। हॉस्टल में रहती है ना लड़कियां, मैं भी रह लूंगी। अच्छा। बस एक ही प्रॉब्लम है, वो मैं किराया ज्यादा नहीं दे पाऊंगी। अच्छा। मैं 10,000 पर मंथ दे पाऊंगी, बस, इससे ज्यादा नहीं भाभी। कितना? 10,000। 10,000? 10,000? अच्छा हाँ, तो ठीक है फिर 12,000। 12,000 फाइनल कीजिए भाभी, बस। 12? एक बार हम खिड़की खोलने की फिर कोशिश करते हैं। भाभी रहने दीजिए आप। अच्छा आप ये बताइए, आपके लिए 12,000 ठीक है ना? हाँ, 12,000 ठीक है हमारे लिए, बिल्कुल ठीक है। ठीक है, तो फिर डिपॉजिट का मैं आपको 3 महीने का किराया एडवांस में दे देती हूँ, ठीक है ना? 3 महीने का किराया एक साथ? जी। 12 एकम 12 भाभी हाँ, 36,000, इससे ज्यादा नहीं हो पाएगा, प्लीज भाभी। 36,000? हाँ ठीक तो है ना? हाँ 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 हाँ, हम एकदम, क्या गर्मी बहुत ज्यादा है। अच्छा ठीक है, तो फिर मैं आपको रेंट दे देती हूँ। कोई जल्दी नहीं है वैसे। नहीं नहीं, आप अभी ले लीजिए। ये लीजिए। बाद में देती तो भी चल जाता वैसे। नहीं नहीं भाभी, आप अभी रख लीजिए सारे पैसे। तो भाभी मैं कल से आ जाऊँ ना फिर? हाँ हाँ हाँ, कल चल दे। ठीक है भाभी, फिर मैं चलती हूँ। हाँ, मिलते हैं कल। ये क्या हो रहा है शीला? ये इतना तेज म्यूजिक क्यों लगा कर रखा है? लेकिन क्या कर रही हो ये? क्या हो गया है तुम्हें? अरे शीला मेरी बात तो सुनो, किराएदार मिल गया है। ये म्यूजिक बंद करके आता हूँ पहले। 12,000 रुपए महीना किराया और 36,000 रुपए डिपॉजिट। अरे शीला, एक मिनट शीला, ये क्या हो रहा है? तुमने पता किया है वो कौन है? कुछ इंक्वायरी निकाली है? तुम इतने समय से इंक्वायरी कर रहे हो, तुम्हें कोई किराएदार मिला? 2,000 4,000, हमें देखो 12,000 रुपए का किराएदार ढूंढा है। अरे मैं तो ये पूछ रहा था कि कौन है, तुम्हें पता है ना? क्या तुम्हें हम पे भरोसा है? हाँ भरोसा तो बिल्कुल है। तो फिर बस चुप रहो, अपनी बकर बकर बंद करो और जाके मुंह हाथ धो। चलो जाओ। वैसे मीरा, एक बात समझ में नहीं आई, तुम्हारा तो खुद का इतना बड़ा घर है, फिर तुम यहाँ पे किराए पे क्यों रह रही हो, वो भी इतना रेंट देकर? तुम्हें क्या पैसे काटने दोगे? जब किसी को कोई तकलीफ नहीं हो रही तो तुम्हें क्या तकलीफ हो रही है? अरे मैं तो सिर्फ, एनीवेज मैं जा रहा हूँ। सर मैं भी अभी निकल ही रही हूँ, हम दोनों साथ में ही चलते हैं। नहीं ठीक है, मैं स्कूटर से चला जाऊंगा। टिफिन देना तो भूल ही गई, हमेशा इतनी जल्दीबाजी में रहते हैं। अरे भाभी भाभी आप रहने दीजिए, मैं भी वहीं जा रही हूँ, मैं दे दूंगी। आप बैठ। सच्ची में? हाँ। वरना हम जाते हैं देने। नहीं नहीं, मैं दे दूंगी। ठीक है। भाभी आप कितनी अच्छी हैं,
सर का कितना ख्याल रखती हैं। पर भाभी, आप ना बहुत भोली हैं। क्यों? अब सर को जल्दी क्यों नहीं रहेगी? सर के आगे पीछे इतनी लड़कियां जो मंडराती रहती हैं। भाभी, आप बुरा मत मानिए, आप मेरी बड़ी बहन के जैसी हैं, पर आप अपना ख्याल तो रखिए। देखिए ना, काम कर कर के इतना मुरझा गई हैं आप। सर आप टिप टॉप बन के रहिए ताकि सर की नजर आपसे हट भी ना पाए। पर हम कहाँ उन जवान तितलियों की तरह पार्लर के चक्कर लगाएंगे, और कितना पैसा भी तो खर्च होता है इस सब में। भाभी, आप उसकी टेंशन मत लीजिए, मैं हूं ना। मेरी फ्रेंड का एक पार्लर है, बस आप उसकी टेंशन मुझ पर छोड़ दीजिए। आप मेरे साथ चलिए, गाड़ी में आपकी शॉपिंग भी हो जाएगी। ठीक है। प्रॉब्लम्स और टेंशन्स किसकी लाइफ में नहीं होती, और जब हमारी इनकम लिमिटेड और एक्सपेक्टेशंस अनलिमिटेड होती हैं, तो हर प्रॉब्लम और ज्यादा बड़ी और ज्यादा सीरियस लगने लगती है। इसी रोज रोज की टेंशन में जब कोई शॉर्टकट मिलता है तो हम बिना कुछ सोचे समझे, बिना कुछ देखे परखे ऐसे मौके को दोनों हाथों से झपट लेते हैं। एक बार भी नहीं सोचते कि कोई क्यों 10 रुपए के सामान के हमें 100 रुपए दे रहा है। इसी लालच में अंधी शीना भी मीरा की दौलत और उसके पैसे से इतनी चकाचौंध हो गई थी कि अब वो मीरा की हर बात पर यकीन करने लग गई थी। उसने एक बार भी ये जानने की कोशिश नहीं की कि आखिर मीरा उसकी इतनी मदद क्यों कर रही है। कहीं मीरा के कहने पर शीना कोई ऐसा कदम तो नहीं उठाने वाली जो उसे जिंदगी भर पछताने पर मजबूर कर दे। चलो, डीप ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट। 1 ब्रीथ इन, 2 ब्रीथ आउट, 1 कंप्लीटली ब्रीथ इन, 2 कंप्लीटली ब्रीथ आउट। अच्छा, 1 मीरा क्लास में नहीं आई। ब्रीथ इन, इस क्लास में आने की Breathe क्या out. जरूरत है? वो तो सर के Breathe घर पे in. रहने चली गई है, ब्रीथ आउट, उनकी किराएदार बन ब्रीथ इन, अब ब्रीथ जब आउट, चाहे तब स्पेशल क्लासेस ले सकती है। and breathe out. 1 breathe in, 2 breathe out. मीरा, सर, आप भूल ही गए थे आपका टिफिन। थैंक यू सो मच। चलो अब तुम जल्दी से अपनी मैट लो और प्राणायाम शुरू करो, ठीक है? अरे ये तो समीर सर की पूरी घरवाली बन गई। शीला, कहाँ चली गई? शीला कहाँ हो? देखो कैसे लग रहे हैं हम। ये क्या किया तुमने? और ये क्या मेकअप लगाया हुआ है? शीला, तुम बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही, डरावनी लग रही हो। हाँ, हम क्यों अच्छे लगेंगे तुम्हें? तुम्हें तो वो लड़की अच्छी लगती है जो तुम्हारी क्लास में आती है, छोटे छोटे कपड़े पहन के, इत्र लगा के मटकती है तुम्हारे आसपास। नहीं शीला, मेरे कहने का वो मतलब नहीं है, तुम समझो मेरी बात। मैं ये कहना चाहता हूँ कि अरे तुम मुझे अपनी सादगी में ही अच्छी लगती हो, तुम्हें ये सब करने की जरूरत नहीं है। तुम ये कहना चाह रहे हो कि हम तुम्हें अच्छे नहीं लग रहे, इसीलिए आजकल हम पे ध्यान में नहीं देते हो? बिल्कुल तुम मुझे गलत समझ रही हो, ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। ऐसी बात है, और अब हमें तुमसे कोई बात ही नहीं करनी। अरे सुनो मेरी बात शीला। भाभी, मैं आपसे कहना तो नहीं चाहती, पर पहले आप प्रॉमिस कीजिए कि आप सर को कुछ नहीं बताएंगी। हाँ, नहीं बताएंगे। भाभी, आपको पता है सर की क्लास में ना एक लड़की है, कृति। वो ना सर पर आजकल बहुत डोरे डाल रही है, और मुझे तो डाउट है कि कहीं ना कहीं सर उसी के साथ है। मीरा, ये क्या बोल रही हो तुम? देखा, मुझे पता था कि आप मेरा विश्वास नहीं करेंगी। एक काम कीजिए, आप कल क्लास के बाद मुझे मिलिए और अपनी आंखों से देख लीजिएगा कि सारे फसाद की जड़ ना ये योगा क्लासेस ही हैं।
फोन यही रखा था, कहाँ रुको, मैं कॉल कर रहा हूँ। ओके। शायद यहीं कहीं बज रहा है। देखो, यहीं कहीं होना चाहिए, यहीं से आवाज आ रही है। वो देखो, वहां मिल गया। रुको, मैं निकालता हूँ। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। अरे वाह, बड़ा हाथ मिलाया जा रहा है अकेले अकेले। अब सॉरी रास लीला इस मेज के पीछे ही कर लोगे या बाहर निकलोगे? बाहर आओ बेशर्मो, रंगे हाथों पकड़ा है हमने तुम लोगों को। आप शीला, मेरी बात सुनो। समझ में आया तुम्हें हम पे कुछ अच्छा क्यों नहीं लगता? अरे ऐसी बात नहीं है शीला। शीला, तुझे कुछ शर्म है कि नहीं है? अरे पति है ये हमारे, शादीशुदा है और तेरे गुरु है। आप जैसे सोच रही है ऐसा कुछ भी नहीं है मेरे। अरे चुप कर। शीला, तुम राई का पहाड़ बना रही हो, वो तो सिर्फ अपना फोन लेने के लिए आई थी। सर सही कह रहे हैं, मेरी बात तो सुनिए कम से कम। फोन कर अपना। अच्छा, फोन लेने आई थी या हमारा पत्ता काटने आई थी? कितनी करीब आ गई है तुम्हारे? हाँ? तुम क्या कह रही हो? अभी ऐसा करो, या तो ये लड़की इस क्लास में रहेगी या हम तुम्हारे घर में रहेंगे। मेरी बात तो सुनिए कम से कम। और तू निकल यहाँ से। ये बात सुनिए। अरे शीला, मेरी बात सुनो। शीला रुको। निकल यहाँ से। जिस साल में रखा उस साल में रहे, गरीबी में रखा गरीबी में रहे। हमारी शादी के वक्त बाबूजी ने कहा था हमारे एक बिजनेस खुलवा के दे देते, पर नहीं, तब तो खुददारी की खुजली चढ़ी थी। आईएएस का एग्जाम पास करेंगे और क्या किया, योगा क्लास खोल के बैठ गए। मीरा, क्या तुम मुझे और शीला को थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़ सकते हो? मुझे उससे कुछ बात करनी। या श्योर। सुनो, मेरी बात तो सुनो। देखो, हमको तुमसे कोई बात नहीं करनी है, और हमें और गुस्सा दिलाया ना तुमने तो छत से धक्का दे देंगे तुमको। शीला, और हाथ छुओ मत हमारा, जाओ जाके उसका हाथ पकड़ो। अच्छा ठीक है, मेरी एक बात सुन लो बस। तुम जैसा कहोगी वैसा ही होगा, और वो लड़की कल से योगा क्लास में नहीं आएगी। बस तुम मुझ पे शक मत करो। देखो, मेरी जिंदगी में तुम्हारे सिवाय ना कोई थी, ना कोई है, और ना कोई आएगी। सच बोल रहे हो? अब क्या छत से कूद के दिखा दे तुम्हें? अरे पापा सच कह रहे हैं। और हाँ, कल से ये योगा वोगा क्लास सब बंद। असली फसाद की जड़ तो ये योगा क्लास है। नहीं नहीं, योगा क्लास मत बंद करो। थोड़े बहुत पैसे आते हैं उससे वो भी बंद हो जाएंगे। उसे चालू रहने दो, पर तुम चालू मत होना। अच्छा ठीक है, क्लास चालू रहेगी, जैसा तुम कहोगी वैसा होगा। बस अभी आंसू पोंछो। लालची और कल सुबह मैं अपने हाथों से तुम्हारे लिए नाश्ता बनाऊंगा। हेलो, अब एक बात बता, कितना पॉइजन डालने से नुकसान नहीं होता और कितना पॉइजन डालने से सिर्फ जहर छोड़ता है? हाँ, अच्छा ठीक है, बाय। वाह भाभी, मजा आ गया। सर ने क्या नाश्ता बनाया है। अब ना रोज उन्हीं से बनवाइएगा। बस बस, इतना अच्छा भी नहीं था कि रोज खा सके। क्या हुआ भाभी? भाभी क्या हुआ? भाभी 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 अब ठीक तो है ना? ऐसी लापरवाही नहीं करनी चाहिए थी। वैसे मैंने इंजेक्शन दे दिया है और सब कुछ अंडर कंट्रोल है, टेंशन की कोई बात नहीं है। वैसे खाना किसने बनाया था? वो मैंने बनाया था डॉक्टर साहब। लेकिन शीला, डॉक्टर हम कह रहे हैं ना, हमने बनाया था। शायद हमसे गलती से कुछ गिर गया खाने में। चलिए अपना ख्याल रखिए और दवाई टाइम टू टाइम लेते रहिए, ठीक है? टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। आइए। ध्यान रखिएगा इनका। हाँ जी। भाभी, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा। जरूर हमें कोई गलतफहमी हुई है। कोई गलतफहमी नहीं हुई है मीरा, निशाना तो हम ही थे।
बेवजह फंस गई। शीला, 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 डॉक्टर ने कहा है कि 2 दिन दवाइयां लेके तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी। और तीसरे दिन कैसे मारोगे? हाँ, पंखे से लटका कर या गला दबा कर? ये क्या कह रही हो तुम? तकलीफ तो बहुत हो रही हूँ ना जिंदा देख के। अरे ये कैसी बहकी बातें कर रही हो शीला तुम? भला मैं तुम्हें क्यों मारूंगा? खाना तुमने बनाया ना, तो जहर भी तुम्ही ने मिलाया है उसमें। मेरी वजह से इस लड़की की भी जान चली जाती। मैंने खाना जरूर बनाया था, लेकिन मेरी बात पे यकीन करो, मैंने खाने में जहर नहीं मिलाया। झूठ क्या क्या गलती थी हमारी? या ये हमने तुम्हारा साथ दिया, तुम्हारा साथ दिया, तुमसे प्यार किया? या ये कि हम अंग्रेजी नहीं बोल पाते, मॉडर्न नहीं है? इतना बड़ा धोखा दोगे तुम हमें, इतना बड़ा? देखो शीला, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। अपने मुंह से नाम मत लेना प्यार का, समझे? वरना मुंह तोड़ देंगे तुम्हारा। हटो रास्ते से। अरे खबरदार जो हमारा पीछा किया, जाके थाने में रिपोर्ट लिखा देंगे तुम्हारी। लेकिन तुम इस हालत में कहाँ जाओगी शीला? अभी सुनिए तो। हमारी बात मानो, तुम्हारा 1 मिनट भी मत रुकना। इस आदमी का कोई भरोसा नहीं है। अरे शीला, 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 मेरी बात सुनो। ऐसी हालत में तुम कहाँ जाओगी? कहीं नहीं जाए, तुमसे मतलब। पीछे मत आना हमारे। मैडम कहाँ जाना है? जहन्नुम में जाना है, चलो जल्दी। मैडम रेलवे स्टेशन जाना है, आप बस स्टॉप। अरे रुक जा, जरा सोचने दे। एक काम कर, गाड़ी घुमा। अभी क्या भी गाड़ी घुमा, हिसाब बराबर करने जाना है। सर, आप समीर सर की वाइफ है ना? यहाँ कैसे? वाह, अभी से सच धज के तैयार हो गई हो अपने समीर सर की गोद में जाके बैठने के लिए, है ना? What? क्या कह रही हैं आप? हम तुम्हें सिर्फ ये बताने आए हैं कि हमने तुम्हारे समीर सर को छोड़ दिया है। तुम्हारा रास्ता साफ हो चुका है। किसी बच्चन लड़की हो तुम। प्लीज, बहुत बोल लिया आपने और बहुत सुन लिया मैंने अब तक। अब मेरा वक्त है बोलने का। ये मैं रेडी अपने लिए हो रही हूँ। मेरी शादी की तैयारियां चल रही हैं और तुम्हें अगर भरोसा नहीं होता तो अंदर जाके देख लो। मेरे ड्रेस प्राइस चल रहे हैं, मॉम डैड सब है। मीरा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? चली जाओ यहाँ से। सर ये आप क्या कर रहे हैं? संभालिए अपने आप को। सर, मैं आपको ऐसे नहीं देख सकती। और पता है, शीला की जगह अगर मैं होती ना आपकी बीवी, मैं आपको कभी नहीं छोड़ के जाती। कैसी बातें कर रही हो तुम? ठीक कह रही हूँ सर। सर, आज ना शीला है और ना ही वो कृति। आज से आप और मैं। So let me clear you one thing. ये सब करने वाली मैं नहीं, वो मीरा है। क्या? Yes. झूठ बोल रही हो तुम। अरे मैं सच बोल रही हूँ। तुम्हें मैं एक बात बताऊँ, मीरा और मैं एक टाइम पे बहुत अच्छे फ्रेंड्स थे। उसने मेरे बॉयफ्रेंड से मेरा झगड़ा कराया और उसकी जिद यहाँ पे भी कंप्लीट नहीं हुई ना, तो उसने मेरे और मेरे मॉम डैड के बीच में भी झगड़ा करा दिया था। सो तुम्हें एक बात अभी से बता दो कि तुम जो करके आई हो ना, इससे पहले देर हो जाए जाके संभाल लो, वरना पूरी लाइफ पछताने वाली हो। क्योंकि तुम मीरा को जानती नहीं हो। वो एक बार अपनी जिद पे आ जाए ना तो कुछ भी कर सकती है और किसी भी हद तक जा सकती है। प्लीज गो, इससे पहले कि बाद में तुम बहुत पछताओ। मीरा, मीरा ये क्या कर रही हो तुम? मीरा ये गलत है। मीरा ये गलत है। How dare you? धक्का कैसे दिया तूने मुझे? हाँ, तुझे क्या लगा मर मिटी हूँ तुझ पर? प्यार करने लगी हूँ तुझसे? फिर चल, बर्बाद करने आई हूँ तुझे, बर्बाद। अब नहीं बच पाएगा तू। नशे में धुत एक
अकेली लड़की की इज्जत लूटने की कोशिश की है तूने। बस जब ये कहूंगी ना तब देखना तेरा क्या हाल होगा। जेल होगी तुझे। तेरी बर्बादी का काउंटडाउन तो उसी दिन शुरू हो गया था जब तूने मुझे योगा क्लासेस से बाहर निकाला था। तुझे क्या लगा था तू मेरी इंसल्ट करेगा? शीला, हमने तुम्हें अपनी छोटी बहन समझा पर तुम तो नागिन निकली। आज हम तुम्हारा सारा जहर निकालेंगे, सारा। हमारे घर में घुस के हमें हमारे पति से अलग करोगी तुम। आज हम तुम्हें बताते हैं कि हम कौन हैं। खाने में जहर तुमने मिलाया, इल्जाम हमारे पति पे लगाया। हमें सब पता चल चुका है। निकलो इस घर से। एक मिनट भी और यहाँ रही है तो मेरी जान ले लेंगे, समझी तुम? निकल इस घर से। हमें माफ कर दो, हमने तुम पे हाथ उठाया, तुम्हें शक किया। मीरा ने सिर्फ अपने गुरूर और फॉल्स ईगो के चलते समीर और शीना के सुखी संसार को बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। अगर वक्त पर शीना की आंखें ना खुलती तो शायद अंजाम बहुत बुरा हो सकता था। मीरा के अगेंस्ट समीर और शीना ने कोर्ट से रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर ले लिया, जिससे वो कभी भी उनके आसपास दिखाई दी तो उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा। हम सबको अपने अंदर पनप रहे इस गुरूर से सावधान रहने की जरूरत है। कहीं हमसे जाने अनजाने में कोई बहुत बड़ी गलती ना करवा डाले, और कभी भी किसी की बातों पर आंख बंद करके भरोसा ना करें, क्योंकि जो समीर और शीना के साथ हुआ कहीं ऐसा आपके साथ ना हो जाए। इसलिए सावधान इंडिया, क्योंकि सावधानी आपकी सुरक्षा आपकी। तो सावधान